Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, good observer of heat are option A, poor emitters, option B, non-emitters, option C, good emitters, option D is highly polished. ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. ओके, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हैं. हमें बताना है कि गुड ऑब्जर्वर ऑफ हीट, जो बॉडीज क्या करती हैं, हीट को एब्जॉर्व करती हैं, वो क्या होती हैं. ओके, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपके लिख लीजिए किरचॉफ्स लॉ. क्या लिख सकते हैं? किरचॉफ्स लॉ इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. क्या? किरचॉफ्स लॉ इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, अब देखिए किरचॉफ्स लॉ पर हम आते हैं. किरचॉफ्स लॉ बोलते क्या है? किरचॉफ्स लॉ स्टेट करती है कि अगर कोई दो बॉडीज हैं, अगर दो बॉडीज हैं, मान लीजिए आपकी एक बॉडी ये है, दिस इज अवर वन बॉडी और दिस इज अवर टू बॉडी. ओके, सेव इनका आर्बिट्रेरी हो सकता है, सेव इनका कुछ भी हो सकता है. दीज आर टू बॉडीज. ओके, अगर ये दो बॉडीज का क्या होता है, टेम्परेचर आपका सेम रहेगा. इसका टेम्परेचर भी आपने टी एज्यूम कर लिया, इसका टेम्परेचर भी क्या कर लिया आपने, टी एज्यूम कर लिया. ओके, तो जो यहाँ पर क्या होता है, रेशियो होता है इसकी एमिसिव पावर टू द एब्जॉर्प्टिव पावर, वो क्या रहता है आपका, सेम रहता है. ओके, इस किरचॉफ्स लॉ क्या अगेन स्टेट कर रही है, एट सेम टेम्परेचर, मैं यहाँ पर लिख भी रहा हूँ, एट सेम टेम्परेचर, एट सेम टेम्परेचर अगर दो बॉडीज का क्या होगा, फॉर टू बॉडीज भी लिख लेते हैं, फॉर टू बॉडीज. ओके, फॉर टू बॉडीज, ये आपकी क्या होगी, यहाँ पर दो बॉडीज है. ओके, दो बॉडीज के लिए सेम टेम्परेचर पर देखिए, जो इसकी क्या होती है, एमिसिव पावर होती है टू द एब्जॉर्प्टिव पावर का जो रेशियो होता है, वो क्या रहता है आपका, सेम रहता है. यानी कि देखिए मान लीजिए ये आपकी बॉडीज है, इसकी एमिसिव पावर हमने क्या एज्यूम कर लिया, यहाँ पर E1 है. E1 क्या है, इसकी एमिसिव पावर है, और इसकी एब्जॉर्प्टिव पावर क्या आपकी A1 है. ओके, और ये आपकी बॉडी 2 है, इसकी हमने एमिसिव पावर E2 एज्यूम कर ली, और इसकी एब्जॉर्प्टिव पावर हमने E2 डिफाइन कर ली. ओके, अब टेम्परेचर अगर सेम है तो इनका रेशियो क्या होता है, एमिसिव पावर टू द एब्जॉर्प्टिव पावर, E1 डिवाइड बाई A1 इज इक्वल टू द E2 डिवाइडेड बाई A2. ये दोनों का रेशियो क्या आता है, ये आपका सेम आता है एट सेम टेम्परेचर. टेम्परेचर सेम होना चाहिए, बस यही कंडीशन है. ओके, तो ये हमसे क्या कहते हैं, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द किरचॉफ्स लॉ. ये क्या आपका किरचॉफ्स लॉ का स्टेटमेंट है. ओके, अब देखिए, अब हम इस केस को थोड़ा और क्या करते हैं, जनरलाइज करते हैं. अब देखिए हम क्या करते हैं, फॉर ब्लैक बॉडी की बात करते हैं. हम किसकी बात करते हैं, फॉर ब्लैक बॉडी. अब देखिए आपकी ब्लैक बॉडी क्या होती है, ब्लैक बॉडी वो होती है जो क्या करती है, आपको जितने भी उसमें रेडिएशंस फॉल करते हैं, रेडिएशंस ऑफ एनी वेवलेंथ, जो भी रेडिएशन उसमें फॉल करेगा, वो सारे रेडिएशन को क्या कर लेती है, आपके एब्जॉर्ब कर लेती है. ब्लैक बॉडी क्या होती है, जो भी रेडिएशन उसमें क्या करेगा, फॉल करेगा, वो सारे रेडिएशन को क्या कर लेगी, आपको यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लेती है. उसे हम क्या बोलते हैं, आपका ब्लैक बॉडी बोलते हैं. ओके, तो देखिए ब्लैक बॉडी के लिए हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मान लीजिए आपकी ये सेकंड बॉडी है, इसको मैंने क्या कर दिया, ब्लैक बॉडी यहाँ पर डिफाइन कर दिया. मैंने बोल दिया कि ये बॉडी क्या आपकी ब्लैक बॉडी. ओके, तो देखिए अब हम डिफाइन करते हैं, पहली बॉडी आपकी वही है, सेकंड बॉडी को मैंने यहाँ पर ब्लैक बॉडी एज्यूम कर लिया, और किरचॉफ्स लॉ तो आपकी हर जगह वैलिड होती है, तो अब इस किरचॉफ्स लॉ को हम इसमें वैलिड करके देखते हैं. ओके, अब देखिए पहली वाले का आपका एमिसिव पावर कितनी है, E1 है, उसके रेशियो टू द एब्जॉर्प्टिव पावर E1 बाई A1 आ गया. ओके, सेकंड है आपके ब्लैक बॉडी के एमिसिव पावर को आप मान लीजिए ई नॉट मान लीजिए, क्या मान लीजिए, ई नॉट या फिर ई नॉट मान लीजिए. ओके, और जो आपके एब्जॉर्प्टिव पावर होती है ब्लैक बॉडी की, वो किसके इक्वल होती है, इट इज इक्वल टू 1. ओके, ये किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है. तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखिए E1 डिवाइडेड बाई E0 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम A1 के इक्वल कर सकते हैं. E1 डिवाइड बाई E0 आपके किसके इक्वल आएगा, A1 के इक्वल आएगा. अब देखिए ये जो E1 डिवाइड बाई E0 होता है, ये क्या कहलाता है, इसे हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एमिसिविटी. इसे क्या बोलते हैं, एमिसिविटी बोलते हैं. एमिसिविटी क्या होती है, एमिसिविटी होती है कि कोई भी सब्सटेंस, कोई भी आपकी बॉडी है, अगर हम किसी भी बॉडी के यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, तो क्या होता है उसमें एमिसिव पावर ऑफ बॉडी एट टेम्परेचर टी, किसी भी बॉडी की जो एमिसिव पावर होती है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर टी पर, डिवाइडेड बाई किसी बॉडी की क्या एमिसिव पावर एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, मान लीजिए यहाँ पर E1 है, डिवाइडेड बाई द, उसको हम किससे डिवाइड करते हैं, उसको हम ब्लैक बॉडी से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं. एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी से हम डिवाइड करते हैं, एमिसिव पावर ऑफ परफेक्ट ब्लैक बॉडी या फिर ब्लैक बॉडी से डिवाइड करते हैं. तो ये जो रेशियो होता है, दिस रेशियो इज कॉल्ड अवर एमिसिविटी. इस रेशियो क्या बोलते हैं हम, इस रेशियो को हम एमिसिविटी बोलते हैं. इसको हम स्मॉल ए से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं. और एमिसिविटी की जो वैल्यू होती है, इट लाइज बिटवीन 0 to 1. ये क्या करती है आपकी, 0 से लेकर 1 के बीच में क्या करती है, आपकी लाई करेगी. दिस इज द वैल्यू ऑफ अवर एमिसिविटी. ओके, हम इसको क्या बोल सकते हैं, यहाँ से एमिसिविटी बोल सकते हैं. ओके, अब देखिए, अब हम देखिए E1 बाई E0 को यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, एमिसिविटी इज इक्वल टू A1. यहाँ पर आपका क्या गया, E1 इज इक्वल टू A1 आ गया. यानी कि जो आपकी एमिसिविटी है वो आपकी एब्जॉर्प्टिव पावर के क्या आ गया, इक्वल आ गया. इसका मतलब क्या हुआ, देखिए आपका जो ब्लैक बॉडी होती है, फॉर ब्लैक बॉडी का हमें पता है कि A1 एब्जॉर्प्टिव पावर कितनी होती है, 1 के इक्वल होती है. तो हम बोल सकते हैं कि कोई भी बॉडी, इवन A1 का मतलब क्या है कि कोई बॉडी जितना अच्छा एब्जॉर्वर होगी, वो उतना अच्छा क्या होगी, इमिटर भी होगी. एमिसिविटी क्या दिखाता है, आपकी एमिटिंग पावर दिखाता है, और एब्जॉर्बिविटी क्या दिखा रहा है आपका, कितना वो एब्जॉर्व कर रही है. तो E1 और A1 यहाँ से इक्वल आ गया, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि कोई बॉडी अगर गुड ऑब्जर्वर है तो वो क्या होगी, आपकी गुड इमिटर भी होगी. ओके, E इज इक्वल टू ए का मतलब यहाँ पर यही है. ओके, तो हम यहाँ से क्या डिफाइन कर सकते हैं, इस स्टेटमेंट से हम बोल सकते हैं कि आपके जो गुड ऑब्जर्वर होते हैं, क्या होते हैं, जो आपके गुड ऑब्जर्वर होते हैं वो क्या होते हैं, आपके
गुड एमिटर होते हैं। क्या होते हैं आपके? गुड ऑब्जर्वर आर आवर गुड एमिटर। दिस इज आवर, ये क्या आपके, दिस इज द डेफिनेशन। ये क्या हो जाएगी आपकी? फ्रॉम द किरचॉफ्स लॉ हमने प्रूव कर दिया कि जो आपकी गुड ऑब्जर्वर होते हैं वो क्या होते हैं आपके? गुड क्या होते हैं? एमिटर भी होते हैं। ओके, तो देखिए उस क्वेश्चन में हमसे बोला था कि गुड ऑब्जर्वर ऑफ हीट आर, फर्स्ट ऑप्शन आर पुअर एमिटर, ये क्या हो जाएगा आपका? रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन बी में बोला नॉन एमिटर्स, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। सी में बोला इसने गुड एमिटर, तो हम लिख सकते हैं कि दिस इज द करेक्ट, ये क्या होगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। डी इसने बोला हाईली पॉलिश्ड, ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा आपका? रॉन्ग हो जाएगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका? ऑप्शन सी। तो हम क्या लिख सकते हैं इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग? अवर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, good observer of heat are good emitters. Okay, this is how we have solved this question. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.